आपको पता है एक देश की इकोनॉमी डाउन कैसे होता है? हालांकि कोई भी देश का इकोनॉमी आसानी से डाउन नहीं होता है। इसके पीछे पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक का एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं इनके कुछ एग्जांपल आपके सामने बोलने वाला हूँ समझाने के लिए। पहला एग्जांपल है लगातार बढ़ती महंगाई। जब ज़रूरत की चीज़ें जैसे खाना, तेल या फिर कोई भी चीज़ के दाम अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। लोग खर्च करना कम कर देते हैं जिससे मार्केट में डिमांड गिर जाती है, जिसके वजह से एक देश की इकोनॉमी डाउन होते जाता है। दूसरा एग्जांपल है भारी कर्ज। जब कोई देश अपनी आमदनी जैसे टैक्स या फिर एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा विदेशी कर्ज ले लेता है और उस कर्ज का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और कर्ज लेने लगता है तो देश डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, जिसके वजह से एक देश की इकोनॉमी डाउन होते जाता है। तीसरा एग्जांपल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ख़त्म होना। हर देश को बाहर से सामान जैसे पेट्रोल, दवाइयाँ या फिर मशीनरी की चीज़ें, जैसे हमारे देश दूसरे देशों से पेट्रोल लेती है, उसी तरह खरीदने के लिए यूएस डॉलर की ज़रूरत होती है। अगर देश का एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो जाते हैं और देश ज़रूरी चीज़ें नहीं ले पाती है, जिससे एक देश की इकोनॉमी डाउन हो जाता है। चौथा एग्जाम्पल है गलत सरकारी नीतियाँ, जैसे ऐसे राजनीतिक फैसलों जैसे टैक्स कलेक्शन को अचानक गिरा दे या किसी बड़े सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचाए, उस समय भी एक देश का इकोनॉमी डाउन होता है। पांचवा एग्जांपल है एक्सटर्नल शॉक, जैसे कोई अचानक आई महामारी जैसे कोविड-19 आया था, उस समय भी बहुत देश का इकोनॉमी डाउन हुआ था, महंगाई बढ़ गई थी। या दो देशों के बीच युद्ध यानी वॉर, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाए और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू ले, उस समय भी एक देश का इकोनॉमी डाउन होता है।